Hello my friends, welcome to Be Educare. So in this particular video we'll talk in detail about the IIM लखनऊ वन। लखनऊ में आपका स्वागत है दोस्तों। यस गाइस, बड़ी तहजीब के साथ यहाँ बुलाया जाएगा। द IIM लखनऊ वन सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी अमेजिंग है इनका, उसके बारे में हम इन डिटेल बात करने वाले हैं। विल टॉक अबाउट इट, व्हाई यू शुड टारगेट दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, प्रोग्राम्स एंड कट ऑफ क्या होने वाले हैं, कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या होने वाली है एंड इवन क्या प्लेसमेंट स्टैट्स यहाँ आपको मिलने वाले हैं। गाइज, आपके 10th को क्या वेटेज है, आपके 12th को क्या वेटेज है, आपके ग्रेजुएशन को क्या वेटेज है, इवन वर्क एक्सपीरियंस को क्या वेटेज है, कंप्लीट बात करेंगे इन डिटेल में। 10th और 12th में अगर मार्क्स कम है तो क्या आपके चांसेस है या नहीं है, विल टॉक इन डिटेल। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ जाए हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। सो वी हैव स्टार्टेड द बैचेस विद रिस्पेक्ट टू द कैट एंड अदर MBA entrance exam, so you can start preparation with us. You can join our classroom lectures at Dombivli, Ghatkopar and Dadar, and even you can interact live with us. Get recorded lectures, test series, mock books and ebooks, GDVAT PI preparation. There will be separate batch. Get a free counseling session from our experts. जो भी आपके डाउट्स है guys, ask me in the below comment section and even you can ask on all these respective number. Don't forget to download our app जहाँ आपको free mock and free resources मिलने वाले हैं। And for all the updates and notifications, stay tuned with our YouTube channel guys. So let's start the video. Indian Institute of Management Lucknow is the fourth in the prestigious IIM family of the management schools to be established in India after IIM Kolkata, Ahmedabad and the Bangalore one. So भाई 4th नंबर पर जरूर है। Institute was established in the year 1984. In 2005, IIM Lucknow expanded its area of influence in the realm of management education by becoming the first IIM to set up the satellite campus exclusively for executive education at Noida in Delhi NCR region. So भाई मेन कैंपस तो आपका हो गया लखनऊ में, एक ऑफ कैंपस भी इनका आ गया दिल्ली NCR रीजन में। और NCR का बड़ा बेनिफिट है गाइस, यहाँ 200+ कंपनीज आपको मिल जाएगी, जहाँ इंटर्नशिप होगा, जहाँ समर प्लेसमेंट होगा, भाई कंप्लीट बिजनेस वर्ल्ड में आप एंटर कर रहे हो। सिचुएटेड इन द सिटी known for its cultural heritage, the campus is spread over more than 190 acres of beautiful landscape area. अगर मैं रैंकिंग की बात करूं, एक्रेडिशन की बात करूं, एक्रेडिटेड बाय एम्बा, एक्रेडिटेड बाय AACSB, निफ रैंकिंग पे हमेशा आता है ये 6th प्लेस पर। अगर फाइनेंशियल टाइम्स की रैंकिंग की बात करूं, अमंग ऑल द IIMs ये आएगा आपके 3rd रैंक पर। अमंग ऑल द बिजनेस स्कूल इन इंडिया ये आएगा 4th प्लेस पर और 79 आएगा ये ग्लोबली। सो भाई ऐसा नहीं है कि मैंने कहा आपको ये 6 नंबर पर है, वो निफ रैंकिंग के हिसाब से, लेकिन ये इंस्टीट्यूट गाइस नंबर 1 इंस्टीट्यूट है अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो। भाई कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इनके प्रोग्राम्स को लेकर गाइस। सो जो प्रोग्राम है यहाँ PGP, ये है आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम और इसके लिए गाइस आप देख सकते हो कि 507 कैंडिडेट्स ने एडमिशन लिया था 21-23 की बैच में, जिसमें से जनरल कैंडिडेट 195 थे, EWS 48, NC OBC 130, SC 72, ST 36, PWD 26। तो आप सीट ब्रेकअप देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो PGP ANB, PGP SM, PGP VE फॉर द एग्जीक्यूटिव्स, ये होता है मोस्टली इनके नोएडा कैंपस में। FPM एंड वेरियस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स आते हैं। सो भाई करिकुलम काफ़ी अमेजिंग है, यहाँ लाइव प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको, केस स्टडी, मेथोडोलॉजी, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा थ्रू स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। काफ़ी सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ आपको मौका मिलेगा। डेवलपिंग इथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल लीडर्स, वेटरन फैकल्टी, सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन, वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज़ है यहाँ। बैच डाइवर्सिटी आप देख सकते हो कि भाई यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं कि फ्रेशर्स को ही चांस मिलेगा या फिर सिर्फ जो वर्क एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं उनको ही चांस है। तो गाइस सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया बड़ा अमेजिंग है। वो कहता है कि हम वर्क एक्सपीरियंस भी लेंगे लेकिन हमें फ्रेशर्स की भी नीड है। पूरी मिक्स बैच होनी चाहिए और इसीलिए मैं कहता हूँ गाइस जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ ये नहीं डिसाइड करता कि भाई आपके 95 to 99 परसेंटाइल है, इसका मतलब ये पूरी श्योरिटी है आपकी चांस है। बिल्कुल नहीं, हो सकता है 90 परसेंटाइल वाले को भी यहाँ चांस मिल जाए। वो कैसे आगे बात करेंगे। सो PGP ABM को लेकर आप सीट्स देख सकते हो 57, PGP SM को लेकर 57। बहुत अमेजिंग यहाँ का करिकुलम है। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री, चाहे वो कोई भी डिग्री हो। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप जनरल OBC या EWS से बिलोंग करते हो। 45% मार्क्स होने चाहिए आपके SC ST में, ठीक है। अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हो फाइनल ईयर बैचलर्स में और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, आप एलिजिबल हो। Those who have completed the degree requirements and are awaiting results, you can also apply because there is no age bar, ठीक है भाई। सो कोई भी पर्टिकुलर डिग्री से हो आप एलिजिबल हो, आपको देना है बस कैट का एग्जाम। अब कैट का एग्जाम एक्जैक्टली होता है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 66, टाइम ड्यूरेशन होगा 120 मिनट्स। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है +3 -1। आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ मुझे स्पीड पर काम नहीं करना है, यहाँ मुझे काम करना है एक्यूरेसी पर, क्योंकि एक्यूरेसी मेंटेन रखूंगा तो ही भाई वो उतने सारे क्वेश्चंस में राइट अटेम्प्ट करूंगा। देखो गाइस स्किप करना आना चाहिए। 24 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से, जहाँ आपके 4 तो RC होने वाले हैं। अब उन 4 RC में से आपको भाई एटलीस्ट 2 RC भी कर लिए तो भाई इनफ है। उसके बाद आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे अलग से, वो होंगे पैरा जंबल के 2, पैरा कंप्लीशन के 2, समरी के 2, ऑड वन आउट के 2, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चंस पिक करो भाई। 24 में से
15 to 17 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए, दैट्स इनफ। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ देन यहाँ आपको 4 सेट मिलने वाले हैं। उन 4 सेट में से गाइस एटलीस्ट 2 से 3 सेट आप कर लो, ठीक है। सो आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस 10 से 12 क्वेश्चंस आपको यहाँ सॉल्व करने ही है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात करूँ देन 22 क्वेश्चंस में से आपको एटलीस्ट भाई 13 to 14 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपके चांसेस बनेंगे भाई 90 to 95 परसेंटाइल पर। अब क्वांट में बेसिकली आपका क्या आता है, यहाँ आपको मैक्सिमम फोकस करना अरिथमेटिक पर। अरिथमेटिक में से गाइज हमेशा 7 से 8 क्वेश्चंस आते ही है, मैक्सिमम जो वेटेज जाता है वो अरिथमेटिक को जाता है। उसके बाद अलजेब्रा में अगर हम देखें तो किसी स्लॉट में 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, किसी में 7 से 8 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर अगर हम बात करें ज्योमेट्री को लेकर, सो ज्योमेट्री में 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसके बाद आपका होगा नंबर पे आ जाएंगे 2 से 3 क्वेश्चंस। उसके बाद लास्ट है आपका मॉडर्न मैथ, और मॉडर्न मैथ पर आपके क्वेश्चंस आएंगे 2 से 3। सो ओवरऑल भाई 13 to 14 या फिर 15 क्वेश्चंस सॉल्व कर लो विथ गुड एक्यूरेसी, भाई आपके 95 to 99 परसेंटाइल कहीं नहीं गए। लेकिन गाइज क्या आपको कॉल आ सकता है 95 परसेंटाइल पर, या फिर आपको कॉल आएगा 99 परसेंटाइल पर, इसके बारे में आगे बात करते हैं। क्योंकि गाइज ये सिर्फ परसेंटाइल नहीं देखेंगे, ये आपके 10th के मार्क्स देखेंगे, आपके 12th के देखेंगे, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स देखेंगे, इवन वर्क एक्सपीरियंस, और उनको वेटेज भी देंगे, और उसके बेस पर ये डिसाइड करेंगे कि भाई हमें इनको लेना है या नहीं लेना है। हो सकता है 99 वाले को रिजेक्ट कर दे और 95 वाले को ले ले, ठीक है। सो आगे बात करेंगे। कैट का एग्जाम कब होता है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एडमिट कार्ड जो है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आउट होता है। एग्जाम डेट आपको फिक्स रखना है माइंड में, भाई 25, 26 या 27 नवंबर को एग्जाम होने ही वाला है। सो जब भी प्रिपरेशन करो गाइस स्ट्रैटेजी बना लो पहले ही कि भाई 25, 26 या 27 नवंबर को तो एग्जाम होगा ही। रिजल्ट डेट जो है 2nd वीक ऑफ जनवरी, और उसके बाद आपका होता है सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट। सो एग्जैक्टली आते हैं मेन कंपोनेंट पर, और वो है सिलेक्शन कैसे होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेज 1 होती है शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वैट एंड पीआई। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैट का स्कोर, प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड अदर क्राइटेरिया एज मेंशन बिलो। देखो गाइस, अब मिनिमम सेक्शनल एंड टोटल कट ऑफ परसेंटाइल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वैट और पीआई स्टेज। जनरल कैटेगरी VARC में आपके होने चाहिए 85 परसेंटाइल, DILR को लेकर बात करूं देन 85 परसेंटाइल, क्वांट में आपके होने चाहिए 85 परसेंटाइल, और टोटल आपके होने चाहिए 90 परसेंटाइल। 90 परसेंटाइल से अगर आप कम हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, और ओवरऑल समझ लो आपके 90 है लेकिन VARC में आपके 80 ही है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। EWS को लेकर देखो 77, 77, 77, ओवरऑल होना चाहिए 82। NCOBC 77, ओवरऑल 82। SC को लेकर सेक्शनल 55, ओवरऑल 65। ST को लेकर सेक्शनल 50, ओवरऑल 60, एंड PWD सेक्शनल 50, ओवरऑल 60। भाई ये आपके मिनिमम है, ठीक है। अब 92 परसेंटाइल आपका है, ठीक है, और एक बंदा है जिसके 95 परसेंटाइल है। अब हो सकता है कि इसे ना मिले और आपको मिल जाए, कैसे? सो फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया कि ये चेक करेंगे पहले तो परसेंटाइल, मिनिमम और ओवरऑल। अगर इसमें हम एलिजिबल है, अब नेक्स्ट स्टेज पर आ जाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कंपोजिट स्कोर फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर वैट एंड पीआई। सो स्केल्ड कैट स्कोर वेटेज होने वाला है 60। अब इसकी मेथड क्या होगी, कैंडिडेट्स कैट स्कोर डिवाइड बाय हाईएस्ट कैट स्कोर ऑफ 2023 इंटू 60, ठीक है। समझ लो आपका 90 है, कोई हाईएस्ट 100 परसेंटाइलर है, ठीक है, फिर उसको कर देंगे इंटू 60। अब 12th को जो वेटेज मिलने वाला वो है 10। अब यहाँ आपको मेथड दे दी है, P इज इक्वल टू कैंडिडेट्स क्लास 12th परसेंटाइल बेस्ड ऑन द एप्लीकेंट्स पूल डेटा फॉर द रिस्पेक्टिव बोर्ड्स एंड द डिसिप्लिन। आपने साइंस से किया है, कौन से बोर्ड से किया है, तो वहां देखने वाले कि भाई ओवरऑल उस समय क्या परसेंटाइल आया था मैक्सिमम, वो चेक करेंगे। ग्रेजुएशन में भी ऐसे ही होगा, ठीक है, उसको मिलेगा आपको 10% वेटेज। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो मिलेगा आपको 10, और फॉर्मूला यहाँ दे दिया है गाइस इन्होंने, देखो x इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्लीटेड मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एज ऑन जुलाई 31, 2023। तो अब यहाँ x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। डाइवर्सिटी फैक्टर 5 एंड द जेंडर डाइवर्सिटी यहाँ मिलने वाला है 5। सो आउट ऑफ दीज 100 अब आपका होगा शॉर्टलिस्टिंग वैट पीआई के लिए। अब शेड्यूलिंग ऑफ वैट पीआई, अब वैट और पीआई होने के बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो कैसे डिसाइड होगा। कैट को देंगे ये 30% वेटेज, एकेडमिक परफॉर्मेंस इसको मिलेगा 5+5, डाइवर्सिटी फैक्टर 5, वर्क एक्सपीरियंस को देंगे 5, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट को देंगे 10, और पर्सनल इंटरव्यू को देंगे ये 40% वेटेज। सो आउट ऑफ दीज 100 अब आप लिस्ट में कहाँ पर हो उसके बेस पर टॉप में से आपका सिलेक्शन होने वाला है। सो भाई मेथड ये नहीं कहती कि भाई आपके कैट में परसेंटाइल कितने अच्छे, ओवरऑल देखा जाएगा। सो आपको 12th में भी अच्छी मेहनत करनी है, आपके ग्रेजुएशन में भी अच्छी मेहनत करनी है, आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका भी वेटेज मिलेगा, ओवरऑल डाइवर्स फील्ड से हो तो वहां से भी आपका काफी अच्छा चांस बन सकता है। ओके, सो गाइस सिलेक्शन प्रोसेस की हमने बात कर ली, अब आगे बढ़ते हैं फी स्ट्रक्चर को लेकर। सो यहाँ जो फी स्ट्रक्चर होने वाली है गाइस ओवरऑल 20,75,000 एंड दैट इज फॉर 2 years।
ठीक है। फर्स्ट ईयर की जो फीस होने वाली है 10,95,000, सेकंड ईयर की जो फीस होगी 9,80,000। अब ये फीस चेंज हो सकती है अपकमिंग ईयर में, लेकिन गाइस फीस को लेकर चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारा फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड होता है। इवन आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलती है, नीड बेस्ड IML स्कॉलरशिप्स। इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करता है, डिपेंड अपॉन दी फैमिली इनकम। अगर कोई स्टूडेंट है इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, वुज टोटल एनुअल ग्रॉस फैमिली इनकम, सेल्फ पेरेंट्स और स्पाउस फॉल्स इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई फॉर द सेम। ठीक है। सो अगर आप एलिजिबल हो आप अप्लाई कीजिए। काफ़ी सारी अदर फैसिलिटीज़ भी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन होती है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होती है, अदर बॉडीज ऑफ हायर स्टडीज़। तो ये जो वेबसाइट है गाइस www.scholarships.government.in, इस पर विजिट करना है, आपको देखना है आप एलिजिबल हो या नहीं, और वहाँ से गाइस आपको वो सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती है। भाई ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट को हाथ से जाने नहीं देना है। परसेंटाइल बढ़िया है भाई, टारगेट करो। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया में वैट का प्रिपरेशन चाहिए, PI का प्रिपरेशन चाहिए। डोंट वरी एट ऑल गाइज, अपना पूरा 100% दो। यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस, जहां आपको कंप्रेहेंसिव पैकेज मिलने वाला है विद रिस्पेक्ट टू द कैट एंड इवन फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस की जो भी पैरामीटर्स है उनको लेकर। फी पेमेंट के यहाँ ऑप्शन जो है गाइज वो डिमांड ड्राफ्ट एंड ऑनलाइन ट्रांसफर्स भी है, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हो इंस्टीट्यूट में। सो बात करते हैं प्लेसमेंट स्टार्ट्स को लेकर। बिल्कुल नाराज नहीं करने वाला गाइज, ये IIM लखनऊ है, यहाँ बड़े तहजीब से स्वागत किया जाता है हर एक का, तो आप बिल्कुल नाराज नहीं होने वाले हो। देखो एजुकेशनल बैकग्राउंड, यहाँ IIT से 86 थे, NIT से 96, SRCC से 20, बिट्स से 8। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देखो तो CA 26, CFA 22, अदर 10, फ्रेशर्स वर 157। सो ऐसा नहीं है कि फ्रेशर को बिल्कुल चांस नहीं मिल रहा है, उनको भी चांस अच्छा खासा मिल रहा है। स्टैट्स की बात करूं, टॉप 10% को मिला 49.3 लाख, टॉप 25 को मिला 44.3, टॉप 50 को 40.5, टॉप 80 34.6। एवरेज CTC जो गया गाइस 32.2 लैक्स पर एनम एंड मीडियन गया 30 लैक्स पर एनम। फाइनेंस को लेकर हाईएस्ट गया 53, मीन CTC 13.9 और फाइनेंस को लेकर 99 कैंडिडेट्स। कंसल्टिंग को लेकर गया 45.3, मीन गया 33.5 और कंसल्टिंग से सबसे मैक्सिमम ऑफर्स आए 204। IT एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बात करूँ, हाईएस्ट गया देखो 55। हर कोई पैकेज हाईएस्ट जो है वो 50+ ही गया है यहाँ, अमेजिंग। मीन CTC 34.3 LPA, 104 ऑफर्स। जनरल मैनेजमेंट को लेकर हाईएस्ट 65, मीन 31.7, 61 ऑफर्स। सेल्स एंड मार्केटिंग देखिए गाइस, हाईएस्ट CTC 1 करोड़ पर एनम, अमेजिंग। मीन 28.4। ऑपरेशंस को लेकर हाईएस्ट CTC 49 LPA, मीन 34.1, ऑफर्स मेड 15। अमेजिंग स्टैट्स है गाइस। एसेंचर्स ने कितने ऑफर दिए 36, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने 24, डिलॉयट 22। सो आप ये सारे ऑफर्स भी देख सकते हो यहाँ। सो भाई अमेजिंग इनके स्टैट्स है भाई, वर्थ इट है। आप अगर कैट में 90 to 95 परसेंटाइल के अप हो भाई, आप इस इंस्टीट्यूट को जरूर टारगेट कर सकते हो। देखो गाइस, जब कैट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो ना, कोई अलग से फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है, बस आपको IIM लखनऊ का जो प्रोग्राम है उसको चूज कर लेना है। भाई परसेंटाइल अच्छे आ गए, प्रिपरेशन अच्छा सा कर लिया, इन टॉप नॉच कंपनीज में आप काम कर सकते हो। भाई स्टार्ट कर लो प्रिपरेशन फॉर कैट। और कैसे करना है गाइस, यू कैन जॉइन अस एट डोंबिवली घाटकोपर एंड दादर ऑफलाइन प्रिपरेशन के लिए। एंड इफ यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट, यू कैन इंटरेक्ट लाइव विद अस, जस्ट कॉल ऑन 8383818888। Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources. And for all the updates and notifications, follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.